हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको डिटेल से समझाऊंगा। बेटा इस टॉपिक के अंतर्गत बेटा हम ये पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट यू आर रनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट यू विल टेक इन नियर फ्यूचर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट मेकिंग एनी डिले। तो बेटा जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ओवरकमिंग कंपटीशन। तो बेटा यदि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई किया है या फिर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन एक बढ़िया तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं तो बेटा आपको जो उसका फर्स्ट एडवांटेज मिलने वाला है वो है ओवरकमिंग कंपटीशन। तो बेटा देखो, आज मार्केट में अलग अलग तरह की कंपनी आ चुकी हैं। उन सभी कंपनियों में एक तरह से कट थ्रोट कंपटीशन है। तो बेटा कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है? बहुत तगड़ा वाला जो कंपटीशन होता है ना, कि यदि एक बिजनेसमैन किसी चीज को 10 रुपए में बेच रहा है जबकि एक्चुअल में उसके ऊपर वो 2 रुपए कमा रहा है, तो दूसरा वाला जो बिजनेसमैन है उस 10 रुपए वाली चीज को 9 रुपए में बेचेगा, भले ही उसे 1 रुपए का ही बेनिफिट क्यों ना हो। इसी तरह से थर्ड वाला जो शॉपकीपर है या जो बिजनेसमैन है, सेम चीज को जो 10 रुपए वाली थी उसको 8.5 रुपए में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर वो 50 पैसा का मार्जिन कमा रहा है। तो इस तरह की जो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अगर इसे ओवरकम करना है तो बेटा ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें हमारा बिजनेस मैनेज्ड तरीके से चलाना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है इस कंपटीशन को फेस करने में। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यदि आप सभी चीजों को मैनेज तरीके से कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो क्वालिटी वाला होगा। और सेकंड पॉइंट है सेलिंग गुड्स एट चीपर प्राइस। अगर आपने काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना सीख लिया है मैनेजमेंट के अंतर्गत तो आप चीजों को सस्ते में भी बेच सकते हैं बेटा, इसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और थर्ड है बेटा बाय गिविंग गुड वर्किंग कंडीशन। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को मैनेज प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं तो आप बेटा अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छा काम करने का माहौल प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाई रहेंगे और इससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मन से काम करना शुरू करेंगे बेटा। अब इसी तरह से यदि हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें कि मैनेजमेंट का सेकंड बेनिफिट क्या होगा, तो बेटा वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा आपको ये जानना बहुत जरूरी है पहले कि ये जो रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बेटा जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने में जिन चीज़ों की मदद ली जाती है या उसको लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। अब उसमें मैन, मटेरियल, मशीनरी, बिल्डिंग सब चीज़ें इंक्लूड है बेटा, और यहाँ तक कि जो रॉ मटेरियल है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं बेटा, है ना। तो आप अगर मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो तो आप जो भी रिसोर्सेज आपके बिजनेस में हैं आप उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइज का मतलब होता है बेटा कि उन रिसोर्सेज को उन्हीं चीजों के लिए काम लेना जिनमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना। और ये सब पॉसिबल कब है बेटा? जब आप चीजों को मैनेज तरीके से करना सीख लेंगे या कोई एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मैनेजमेंट को अप्लाई करता है तो उसे क्या बेनिफिट होता है, वो रिसोर्सेज को उन्हीं जगहों पर अप्लाई करना सीख जाएगा जहां पर उन रिसोर्सेज की मैक्सिमम जरूरत है, और उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मतलब समय पर और इफेक्टिवली कम कॉस्ट पर उनको यूज करना वो सीख जाएगा बेटा। अब यदि बेटा हम बात करें मैनेजमेंट के थर्ड इंपॉर्टेंस की, मतलब मैनेजमेंट से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, तो वो है बेटा इनोवेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है। बेटा हियर इनोवेशन मीन्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। इनोवेशन का मतलब होता है बेटा कि नए प्रोडक्ट बनाना, एंड टू ऐड न्यू फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर आपके पास पहले से प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसमें कुछ नए फीचर ऐड कर देना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनोवेशन। दोबारा बता रहा हूं बेटा, इनोवेशन का मतलब होता है नए प्रोडक्ट को नए स्टाइल में पेश करना, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो पहले से ही प्रोडक्ट आपके पास है, उसमें नए फीचर ऐड कर देना इनोवेशन कहलाता है। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है चेंजिंग ए फोन इनटू स्मार्टफोन। बेटा आपने देखा होगा पहले के जो फोन है और आज के जो फोन है उनमें जमीन आसमान का फर्क है बेटा। पहले के फोन केवल आप कॉल कर सकते थे या मैसेजिंग कर सकते थे। आज आपका जो फोन है वो फोन नहीं है, वो एक स्मार्टफोन बन चुका है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के काम अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो। तो ये क्या है बेटा? इनोवेशन ही तो है।
सेकंड है चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रियों में, तो फैक्ट्री से फाइनली कंज्यूमर तक आने के लिए एक बिजनेसमैन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद लेनी पड़ती है। जैसे मैंने इसमें बता रखा है, सबसे पहले प्रोड्यूस्ड गुड्स जो है होलसेलर के पास पहुंचेगा, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंचेगा और रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर के पास में आता है बच्चों। तो ये एक जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों ना एक बिजनेसमैन एक नया तरीका अपनाए, और उस नए तरीके को क्या बोलते हैं बेटा आजकल, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बाइंग। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। तो बेटा ये सब चीजों को पढ़ने के बाद में एक चीज और ध्यान रखना कि इनोवेशन का एक ही मकसद होता है कि जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना। और ये सब कब पॉसिबल है बेटा, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीजें मैनेज तरीके से हैंडल की जा रही हैं। अब यदि हम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बेटा वो कुछ इस तरह से है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब रुचि या ब्याज से नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव से। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेनली 3 तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, यदि आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले। अब बेटा लंबे समय तक चलना ही काफी नहीं है, लंबे समय तक ईयर बाय ईयर उसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए और ग्रोथ के साथ साथ में प्रॉफिट भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो तीनों इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के, इनको कब अचीव किया जा सकता है, लंबे समय तक सर्वाइव करना, कंपटीशन को फाइट करना, ग्रोथ करना, प्रॉफिट बनाना, ये सब कब पॉसिबल है बेटा, जब आप अपने बिजनेस को एक मैनेज्ड तरीके से चलाएंगे। पॉइंट नंबर 5 हमें ये कहता है बेटा नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेटा ध्यान रखना, मैनेजमेंट करने से न केवल एक बिजनेसमैन का फायदा होता है, बिजनेसमैन के साथ साथ एक कंट्री का भी उसमें बेनिफिट छुपा हुआ होता है। कैसे? तो इसके लिए बेटा आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है वर्किंग विद एफिशिएंसी। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक मैनेज तरीके से चलाते हैं तो उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो एफिशिएंटली काम करेंगे बेटा, मतलब हर काम को टाइम पर फिनिश करेंगे और उनकी कोशिश हमेशा ये होगी कि वो क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करें, और स्मॉल स्केल पर ही नहीं, बड़े पैमाने पर। अब जरा सोचो, यदि बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें लोगों की जरूरत भी होगी और इससे बेनिफिट क्या होगा, लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप क्वालिटी वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं डे बाय डे तो आपकी जो प्रॉफिट है वो श्योरली बेटा बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को भी देंगे और गवर्नमेंट ने वो प्रॉफिट का हिस्सा लेकर और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी बेटा, सोशल वेलफेयर के लिए करेगी। और अगर सोसाइटी का डेवलपमेंट है, किसी देश का डेवलपमेंट है, तो बेटा ये सबसे अच्छी बात है उस देश के लिए। और बेटा ये भी ध्यान रखना है, यदि किसी देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हो रही है तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, बेटा पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आय। यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो सभी लोगों की पर कैपिटा इनकम को जोड़कर वो एक पूरे देश की इनकम बन जाती है, और पूरे देश की इनकम यदि स्ट्रॉन्ग है तो हम ये समझेंगे कि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है। अब बेटा इसी तरह से जो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस का लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। मैनेजमेंट सेटिस्फाइज डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स स्टेकहोल्डर्स व्हिच आर लिंक्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिजनेस चलाते समय बिजनेस से भी बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले या फिर बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम बेटा क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स बोलते हैं। तो जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मैनेजमेंट का फायदा पहुंचता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस में मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हो, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है तो केवल और केवल आपको मतलब एक बिजनेसमैन को ही फायदा होगा। नहीं बेटा, जो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बेनिफिट पहुंचता है। यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट को अप्लाई करता है तो देखिए बेटा ऑनर को क्या बेनिफिट होंगे, यहाँ पे उसके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। एम्प्लॉयज को फायदा क्या होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी। कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया हुआ है किसी बिजनेस में तो वहां के
जो एम्प्लॉयज है क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इससे कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे। सप्लायर को क्या फायदा होगा? प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से जो बिजनेसमैन है वो सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करेगा। क्रेडिटर्स को क्या फायदा होने वाला है? क्रेडिटर्स को फायदा ये होगा कि क्रेडिटर से जितना भी लोन ले रखा था, प्रॉपर मैनेजमेंट अपनाकर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करता है और ग्रो करने की वजह से पैसे ज्यादा कमाएगा, और पैसे ज्यादा कमाएगा तो क्रेडिटर्स का जो लोन का रीपेमेंट है वो टाइम पर कर पाएगा। ऐसे ही इन्वेस्टर्स, बेटा बिजनेस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेटा, तो उनको भी टाइमली बोनस, डिविडेंड वगैरह ये सब चीजें मिलती रहती है, इंटरेस्ट वगैरह अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा? गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा अगर टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहा है तो वो सोसाइटी का वेलफेयर अच्छी तरह से कर पाएगी। इससे सोसाइटी को फायदा क्या है? प्रॉपर मैनेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं तो आप समाज में आसपास पोल्यूशन कम करेंगे, या आपकी फैक्ट्री के द्वारा जो पोल्यूशन है वो रेट कम होगी। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपनाने से न केवल बिजनेसमैन को फायदा होता है, बल्कि वहां जो आसपास लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बेनिफिट पहुंचता है बेटा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज बेटा कमेंट में यस लिखना, यदि समझ में नहीं आया है तो नो लिखकर और अपनी प्रॉब्लम जरूर बताना। यदि आप कमेंट कर देते हो तो मुझे भी ऐसा फील होता है बेटा कि भाई हाँ, मेरे जो वीडियोस हैं वो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और यदि आपकी वजह से किसी दूसरे को भी ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी? उसका भी भला हो जाएगा बेटा। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पसंद आ रहा है लाइक करो, और बात रही सब्सक्राइब की, यदि टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे टाइम टू टाइम रोजाना, तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा बेटा। थैंक यू।